चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वहाँ पर बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कराया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के 2 शिष्यों ने उस मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था और श्रील भक्ति सिद्धांत जी ने उनके धन से जो है इतना भव्य योगपीठ मंदिर का निर्माण किया। लेकिन जिन शिष्यों ने दान दिया था उनके मन में क्या आ गया, कुछ अहंकार आ गया कि हमारी वजह से जो है ये मंदिर बना है, हमने दान दिया है इसीलिए क्या है ये मंदिर बना है। अब हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, अपने गुरु जी को कुछ भी बोलेंगे तो मान लेंगे क्योंकि हमने तो दान दिया है। अब वो हमको कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा मानेंगे। तो इसी भावना से एक दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिलने के लिए गए, बड़े गर्व से कि हमने दान दिया है, हमने मंदिर बनाया है, हमारी वजह से मंदिर बना है। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद मुक्त महापुरुष हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा है। जैसे वो शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समक्ष आए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा, देखते ही बोला कि हम इस जगत में ईंट पत्थर के कारीगर बनने नहीं आए हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु के वाणी के वाहक मात्र हैं। ऐसे वचन बोलकर उनके अहंकार को खत्म किया, यानी अपने शिष्यों की कमियों को दूर किया कि हम कोई ईंट पत्थर के कारीगर बनने नहीं आए हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु के वाणी के वाहक मात्र हैं। और इसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समय उनके 2 शिष्य जो ब्रह्मचारी थे वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि एक को जो है 100 पैसे का जूता दिया गया और दूसरे को 20 पैसे का जूता दिया गया। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जो 20 पैसे वाला भक्त है वह कहता है कि मुझे 100 पैसे वाला जूता क्यों नहीं दिया, हम दोनों को अलग अलग क्यों, मठ में भेदभाव हो रहा है, मुझे 20 पैसे का जूता दिया, उसको 100 पैसे का दिया। तो इस प्रकार वो आपस में लड़े जा रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि बात कहाँ पहुँच गई, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी तक पहुँच गई। तो उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा कि जिस व्यक्ति ने 20 पैसे का जूता पहना है वह क्या है, भोगी है, और जिसने 100 पैसे का जूता पहना है वह त्यागी है। तो गुरु कितने सूक्ष्म विचार तक जाते हैं, अपने शिष्यों की कमियों को कैसे पकड़ते हैं। यद्यपि वहाँ पर अन्य जो उनके शिष्यगण थे उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज ये कैसा कि जो 20 पैसे का जूता पहनता है उसको आप भोगी कह रहे हो और जो 100 पैसे का जूता पहना है उसको आपने त्यागी कह दिया, ये तो हमारी समझ में नहीं आया। तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 20 पैसे का जूता पहना है इसके पास घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन मठ में आकर जो है इसको 20 पैसे का जूता दिया जा रहा है, यह भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है, यह भी इसके लिए भोग है। और जिस व्यक्ति को 100 पैसे का जूता दिया जा रहा है उसके पास घर में लाखों की संपत्ति थी, वह उसको त्याग कर आया है, और मठ में आकर यदि उसको 100 पैसे का जूता भी दिया जा रहा है वह भी उसके लिए त्याग है। तो कहाँ तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का विचार जाता है, कैसे अपने शिष्यों की कमियों को बतलाकर हर समस्या का समाधान करते हैं। तो ये आचार्यों की क्या है, विशेषता है, गुरु की विशेषता है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जब भी नैन मूंदो
जब भी नैन खोलो हरे कृष्ण बोलो, हरे राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे राम बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम